मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ पार्ट 2। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी पार्ट 2, लेकिन उसमें ये मसला था कि उसमें शायद मुझे ये लगा कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने उसे रीवॉच किया था, दोबारा देखा। तो इस वजह से मैं अब दोबारा से रिकॉर्ड करने जा रही हूँ पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने जो है ब्रांचेस पढ़ी थी, राइट, पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम ब्रांचेस नहीं, ब्रांचेस तो पढ़ चुके हैं, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आती है आपके पास मैटर। मैटर इज़ ऑल अराउंड अस। मैटर हमारे इर्द गिर्द हर जगह है। बुक अगर कोई टेबल पे रखी हुई है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका मास है, तो वो मैटर है। सिंपली डिफाइंड होता है दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर की 4 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है। एटम मैटर बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम एटम कहते हैं। एटम बेसिक यूनिट होते हैं मैटर के, जो डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और जो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं कंपाउंड में, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। A molecule is the smallest particle of in a compound that has a chemical properties of that compound. Molecules are made up of atoms that held together by chemical bond. Molecules में chemical bonding होती है, जैसे water एक molecule है तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड से मतलब है कि शेयरिंग होती है। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर तो खैर पोलर है तो आपका सबसे जो एग्जाम्पल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि उसमें ना शेयरिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड है उसमें बेसिकली। अच्छा, एलिमेंट बना हुआ होता है एटम का, इसमें सेम एटॉमिक नंबर होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट या तो कंबाइंड स्टेट में होंगे या फ्री स्टेट में। सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। अच्छा, सॉलिड एलिमेंट जो है जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। लिक्विड जैसे मरकरी जो थर्मोमीटर्स में नहीं होता, ब्रोमीन। गैस में नाइट्रोजन, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी जो है वो गैसेस होती हैं। अच्छा, सब्सटेंस क्या होता है? जो प्योर फॉर्म होता है ना, जिसकी फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है मिक्सचर, एक होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस और मिक्सचर में यही फ़र्क है कि सब्सटेंस में ना फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, मिक्सचर में नहीं होती। सब्सटेंस में फिक्स्ड होती हैं। जैसे डायमंड है, डायमंड की फिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं। या जो आपका NaCl है, टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। अच्छा, सिंबल को हम कैसे लिखते हैं? सिंबल को हम ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना सिंबल बनाया जाता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। जैसे कॉपर है, एलिमेंट है कॉपर। तो अच्छा, अगर दो उस सिंबल या तो 1 लेटर होगा या 2 लेटर होगा। जैसे कॉपर, जैसे कार्बन है, कार्बन को हम सी से ही शो करेंगे, लेकिन हमेशा पहला लेटर ना कैपिटल होता है, तो कार्बन को सी से शो करेंगे, सल्फर को कैपिटल एस से। लेकिन वो एलिमेंट जिनको हम 2 से शो करते हैं, जैसे कॉपर को हम CU से, तो कैपिटल C होगा और स्मॉल जो है वो U होगा। जैसे सोडियम है, सोडियम में हम N को कैपिटल लिखेंगे और A को स्मॉलर में। वरना अगर दोनों आपने कैपिटल लिख दिया ना तो आपके मार्क्स भी कट हो जाएंगे, क्योंकि वो एवोगाड्रोस का नंबर बन जाता है। वो एवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंट होते हैं दोनों कैपिटल से। एक कैपिटल एक स्मॉल को हमेशा हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में तो N ही लगता है, तो वो कैपिटल होगा। निकेल है तो वो कैपिटल N और I स्मॉल होगा। तो ये चीज़ जो है ना आपको ध्यान रखनी है कि सिंबल आर यूजली 1 लेटर और 2 लेटर लॉन्ग, एंड एवरी सिंबल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। और जो जिनके सिंबल में सेकंड लेटर होता है वो जो है ना वो स्मॉल लेटर से होता है, जो फर्स्ट होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ पॉइंट जो है वो आपको याद रहनी चाहिए और याद भी करें। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट।
वैलेंसी जो है ना हर एलिमेंट की डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। जब उसको हम फिल करेंगे ना, पहले में 2 आएंगे, पहले शेल जो के होता है, एल में 8 आएंगे तो 10 हो गए, ठीक है, बचे 7। तो तीसरे वाले में 7 आएंगे। तो उसको उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन क्या करता है, एक गेन कर लेता है, ताकि वो किसकी अटेन कर सके, आर्गन की 18 कर लेता है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेता है, और मतलब -1 होते ही इस वजह से, ताकि जो है ना अपना उसको कंप्लीट कर सके आउटर मोस्ट शेल को, क्योंकि ये लोग जो है ना लूज गेन इसी वजह से करते हैं, ताकि नोबल गैसेस की जो है ना लाइक वो कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम के 11 होते हैं, ठीक है। अब पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 1 आएगा। अच्छा, हमेशा याद रखो कि जिस लास्ट शेल में 5 से कम होंगे तो वो लूज़ करेगा, और जो लूज़ करता है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और 5 से ज़्यादा है तो वो जो है वो गेन करेगा, क्योंकि वो तो उसका नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। अब जैसे लिथियम है, लिथियम का 3 होता है, ठीक है। पहले शेल में 2 आएंगे के में, और एल में 1 आएगा। तो क्या करेगा वो, लूज़ कर लेगा, सॉरी लूज़ कह रही हूँ, हाँ लूज़ कर लेगा। पहले में 2 आए ना, लाइक पहले में 2 आए, और जो दूसरा है उसमें 1 आए, तो 5 से जो कम होते हैं वो हमेशा क्या करता है, वो लूज़ कर लेता है। लिथियम क्या बन जाएगा, लिथियम अटेन कर लेगा हीलियम की। 3 होता है ना, तो वो एक लूज़ कर लेता है, तो वो 2 लाइक हीलियम के 3 एटॉमिक नंबर होते हैं, तो लाइक 3 जो है ना एटॉमिक नंबर उसकी वो होती है। तो पहले शेल में 2 आए, और सेकंड शेल में जो है वो 1 आया, तो वो एक अपना लूज़ कर लेगा, ताकि लाइक हीलियम की वो अटेन कर सके, क्योंकि हीलियम है नोबल गैस, उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, एटॉमिक नंबर 2 है उसका। तो लिथियम उसकी जो है वो अटेन करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया। अब बेरिलियम है, बेरिलियम के 4 होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 2, ठीक है। तो 5 से कम है तो वो क्या करेगा, 2 जो है वो लूज़ कर देगा, ताकि वो क्या बन जाए, हीलियम अगेन, ताकि मतलब हीलियम बन तो नहीं जाए, हीलियम की अटेन कर सके। और ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करते हैं, मैं ऑक्टेट तो नहीं, डुप्लेट को कंप्लीट कर रहे हैं। बोरॉन क्या है, 5 5, ठीक है। बोरॉन का उन्होंने लिखा नहीं, +3 होता है, पहले में 2, दूसरे में 3, तो वो 3 लूज़ कर लेगा तो +3 हो जाएगा, बराबर में +3 अपने लिख देगा कहीं नोटबुक में या कहीं भी। कार्बन क्या होता है, अब 6 है, तो पहले में 2, दूसरे में 4, तो वो क्या कर लेगा, 2 जो है वो अपने लूज़ कर नहीं, पहले में 2, और दूसरे में कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है, 4 ना, तो 5 से कम है तो वो 4 अपने जो है वो लूज़ कर लेगा। 5 से कम होंगे तो वो लूज़ करेंगे, और ताकि पॉजिटिव आता है। नाइट्रोजन के 7 होता है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट हो जाएगा गेनिंग, क्योंकि नाइट्रोजन का ना -1 होता है, सॉरी -3 होता है। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो -3 होती है। कैसे होती है, पहले शेल में 2 आए, ठीक है। नाइट्रोजन का आपने अगर पढ़ा हो तो 7 होता है एटॉमिक नंबर, पहले में 2 आए, ठीक है, दूसरे में कितने आए, 5, तो वो क्या करेगा कि 5 से जो 5 होते हैं या 5 से ज़्यादा हो, तो वो क्या करता है, गेन करता है, तो इस वजह से -3 होगा। -3 क्यों, कि वो नियॉन की जो है, वो नियॉन एक नोबल गैस है, तो वो उसकी अटेन कर सके। ये लोग सारे के सारे अटेन कर रहे होते हैं नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है ना, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो पहले में 2, और दूसरे में 4, दूसरे पहले में 2, अच्छा पहले में 2, और दूसरे में जो है ना 6, हाँ दूसरे में 6, 5 से ज़्यादा है तो क्या करेगा वो, लूज़ कर लेगा, सॉरी गेन कर लेगा 2, ताकि वो नियॉन की जो है वो अटेन कर सके। इसी तरह फ्लोरीन है, फ्लोरीन 9, फ्लोरीन जो है वो है आपका हेलोजन,
तो ये फ्लोरीन जो है ना -1 आएगा इधर बराबर में, क्योंकि पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 नहीं, दूसरे में जो है ना पहले में 2 और दूसरे में आपके पास फ्लोरीन का अगर हम वो बनाए ना शेल को, तो पहले में 2 आएंगे और उसके अलावा दूसरे शेल में अगर आप फिल करोगे तो वो जाहिर सी बात है 5 से ज़्यादा होंगे। तो 5 से ज़्यादा होंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा, तो वो -1 हो जाएगा। फ्लोरीन का होता है 9, वो 1 गेन करता है ताकि वो नियॉन के अटेन कर सके। नियॉन के बराबर में 0 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये नोबल गैस है। तो ये अब इसी तरह सोडियम ग्रुप 1 है, तो सोडियम ग्रुप 1 है तो उसका +1 होता है क्योंकि उसमें 5 से कम होते हैं लास्ट शेल में। 5 से कम होंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, लूज़ कर देगा, इस वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज आता है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ना रट्टा नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट जो बना हुआ है ना ये बुक में आप लोगों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा शेल्स को बना बना के के शेल में हमेशा 2 आते हैं, एल में 8 की कैपेसिटी होती है, के एल एम होता है, तीसरे में 18 की होती है। तो इस तरह जो है ना ये पूरा शेल्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं गेन और लूज़ करके, ताकि आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सकें अपने, अटेन करते हैं ये लोग नोबल गैसेस की, ताकि कंप्लीट कर सकें अपना आउटर मोस्ट शेल। दिस इज NaCl है। अब सोडियम क्या करता है, सोडियम लूज़ कर देता है, क्लोरीन गेन कर लेता है। तो इस तरह इनकी बॉन्डिंग होती है, एक्सचेंज ऑफ आपने सुना होगा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्डिंग होती है NaCl में, राइट। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट को और रेशोज ऑफ एलिमेंट को एक कंपाउंड में। अब केमिकल फॉर्मूला जैसे वाटर है, तो वाटर में बेसिकली 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से, ये होता है केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट अ सिंबल ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एंड कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द 2 एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स। जैसे आपके पास NaCl है, वो एक कंपाउंड है, ठीक है, NaCl, या आपके पास H2O भी एक कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है। अच्छा, मिक्सचर पे आ जाओ। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर और सब्सटेंस में यही फ़र्क है कि सब्सटेंस की फिक्स प्रॉपर्टीज़ होती है, मिक्सचर की फिक्स प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। 2 मोर एलिमेंट कंपाउंड हो फिजिकली विद फिक्स रेशियो इज नोन एज मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर जो है वो लाइक 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस वो होते हैं जो कि लाइक आपके पास पिज़्ज़ा हो गया, रॉक्स हो गए। होमोजीनियस वो होते हैं जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे एयर हो गया, एयर मिक्सचर है नाइट्रोजन का और आपके पास ऑक्सीजन का। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपकी डिफरेंसेस से पढ़ा लूँगी, जो है ना डिफरेंसेस कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर के, ये मैं 3 अगली क्लास में पढ़ा लूँगी। एक्चुअली में मेरा जो है ना सोर थ्रोट हुआ हुआ है, इस वक्त मैं सोर थ्रोट मतलब कि बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैंने कहा था कि काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड मैं नहीं कर रही हूँ, इट्स नॉट अ गुड थिंग, तो इस वजह से मैंने आप लोग को बेसिक डेफिनेशंस तक आज पढ़ाया है। इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में डिफरेंशिएशन से लेके मैक्सिमम पढ़ाने का कोशिश करूँगी। यहाँ तक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।